अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून। क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के सिवा किसी को कोई पता नहीं है कि अज़ाब कब आएगा। ये जो अज़ाब के मामलात हैं जिसका तुम मुतालबा करते हो, ये अल्लाह के इख्तियार में है, हमारे इख्तियार में नहीं है। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, मैं तो अल्लाह का वो पैगाम तुम तक पहुंचाता हूँ जो अल्लाह ने पैगाम मुझे देकर भेजा है। और जो पैगंबर होता है वो कौमों पर अज़ाब लाने के लिए नहीं बल्कि अज़ाब को टालने के लिए, दूर भगाने के लिए होता है, कौम को अज़ाबों से महफूज करने के लिए होता है। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, और मैं देखता हूँ कि तुम मेरी जहालत से ही काम ले रहे हो। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनको अल्लाह ताला ने सारे जहानों का सरदार बनाया और सारे नबियों का इमाम बनाया। तो नाज़रीन, मैं फिर आपसे पहले ये गुजारिश करना मुनासिब और बेहतर समझता हूँ कि ये जो हमारी गुफ्तगू होती है इसको आप ख़ुद भी सुना करें, क्योंकि ये अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की वही है, अल्लाह के नबी का दिया हुआ पैगाम है शरीयत की सूरत में, जो हम आप तक पहुँचाते हैं। और हम चाहते हैं कि इसको आप भी सुने और अपने दीगर दोस्तों अहबाब को भी सुनाएं। तो इसलिए ये अपने भाइयों को भी, दोस्तों को भी, अहबाब को भी शेयर भी किया करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आगे हम चलते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि काला इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कि हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि जो तुम अज़ाब मांगते हो ना, इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है और किसी के पास नहीं। उन्होंने कहा, यानी उनकी कौम ने कहा कि हम तो एक अल्लाह को पूजने वाले या उसकी परस्तिश करने वाले नहीं है, लिहाजा अगर तू सच्चा है तो तू हम पे वो अज़ाब ले आ और हमें बता कि वो कब आएगा। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया कि मेरे पास इसका इल्म नहीं है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, वो ही जानता है कि ये कब होगा, कैसे होगा और किस तरह का होगा। व उबल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, मेरा काम तो सिर्फ ये है कि जो हुक्म मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया है वो मैं आप तक पहुँचा दूँ, सो वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। यानी मैं अपनी जो ड्यूटी है वो कमा हक़्क़ो उसको अदा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, वलाकिन्नी अराकुम, और मैं देखता हूँ कि कौमन तजहलून, कि तुम जहालत पर मबनी काम कर रहे हो, जहालत में धंसे हुए हो, जहालत से काम लेते हो, तो बहुत बड़े जहल लोग हो। तुम्हें पता ही नहीं कि हकीकत क्या है और हकीकत क्या नहीं है। तो ये अल्लाह ही के इख्तियार में है कि उसने कब अज़ाब लाना है, कैसे अज़ाब लाना है, कितना अज़ाब लाना है और वो उसकी हैत किस किस्म की होगी। ये इसका ना तो अज़ाब के बारे में मुझे इल्म है, ना उसके वक़्त और टाइम के बारे में मुझे इल्म है। मैं तो अल्लाह का जो पैगाम है वही तुझे
तुम तक पहुँचाता हूँ। आगे फरमाया वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, कि तुम तो निरे जहल हो, मैं देखता हूँ कि तुम जहालत पर मबनी बातें करते हो, ऐसी बातें तुम्हें ज़ेब नहीं देती। जहल का मतलब या मानी है कि ज़ाहिर है अक्खड़पन कह सकते हैं। तो इसका एक मतलब तो ये है, जहालत बरतने का मतलब ये है कि एक तो तुम कुफर पर इसरार कर रहे हो और अच्छी बात को कबूल करने की बजाय अजाब मांग रहे हो, और दूसरे मुझसे ऐसी चीज़ का मुतालबा कर रहे हो जो मेरे इख्तियार में नहीं है। और इस जहालत का दूसरा मतलब ये है कि तुम्हें इल्म ही नहीं कि अल्लाह का अजाब क्या होता है और वो तुम्हारे किस कदर करीब आ चुका है, और ना ही तुम्हें ये इल्म है कि अल्लाह के रसूल पैगाम पहुँचाने के लिए आते हैं, अजाब लाने के लिए नहीं आते। वो तो चाहते हैं कि हमारी कौमों से अजाब टल जाए, अल्लाह इन पर नरमी करे, इन पर रहम करे। वो अजाब लाने का नहीं सोचते, वो तो अजाब को हटाने का सोचते हैं कि किसी तरह अजाब टल जाए। लिहाजा ये तुम्हारी जहालत है जो तुम इस किस्म की बातें करते हो। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि आज तो हमारे पास कोई वजह नहीं कि हम किसी बात का इनकार कर सकें। आज अल्लाह का दीन हमारे पास अल्लाह की शरीयत की सूरत में, कुरान की सूरत में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन की सूरत में मौजूद है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के फरामीन पर, अल्लाह के हुक्मों पर, शरीयत पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर मुकम्मल तौर पर अमल करें, और जिन कामों से अल्लाह ने हमें रोका है वहाँ से रुक जाएं, और जिनका हुक्म दिया है वो हम ज़रूर करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अल्लाह के यहाँ अनाम व इकराम के मुस्तहक होंगे। अगर हम अल्लाह के पैगामात को छोड़कर किसी दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर खुदा न खास्ता हम दुनिया पर भी अल्लाह के कहर व गज़ब का शिकार होंगे और आखिरत पर भी होंगे। और ये जो दुनिया में देख लें जो आजकल मुसलमानों से हो रहा है, हमें कहाँ कहाँ मार पड़ रही है। कहीं फ़लस्तीन है, कहीं बांग्लादेश है, कहीं बर्मा है, कहीं अफ़गानिस्तान है। इन सारे इलाकों में मुसलमानों का जो है वो क्या हाल हो रहा है। ख़ुद पाकिस्तान में देखें कि हम पर गलत लोग मुसल्लत कर दिए गए, हमारी दौलत को वो खा गए, हमारे वसाइल को वो चाट गए, हम पर मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब, ज़लज़लों की सूरत में, सैलाबों की सूरत में, गलत हुक्मरानों की सूरत में, ये सब अल्लाह के अज़ाब हैं। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हम अल्लाह के हुक्मों को छोड़कर गलत रवश इख्तियार कर बैठे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह के दिए हुए दीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि अल्लाह के अनाम व इकराम के मुस्तहक हो सकें। अल्लाह ताला हम सबको दीन को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।